हालेलुया। जब घुटने में आकर आप हाथ उठाते हो तो याद रखिए उसके प्रति आप हाथ उठा रहे हो जो पूरे दुनिया को हिला देता है। हालेलुया। उसके शब्द से पृथ्वी कांप उठता है दोस्तों। उसके आज्ञा के पालन करता है सूर्य चंद्रमा। अब उसके सामने हाथ उठा रहे हो। वचन कहता है वो राजाओं के राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। वे स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है, वे ऊंचे स्वर्ग पर रहता है। हालेलुया। उसके सामने आप हाथ उठा रहे हो तो सोचिए कभी अब मनुष्यों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा? इम्पॉसिबल, ये कभी नहीं होगा मेरे दोस्तों। आइए दोस्तों, सर्वप्रथम हम परमेश्वर के वर्शिप आराधना पर जाते हैं और अपने आप को तैयार करें। मैं जानता हूं आप सभी घर पर हैं, पर वचन पर लिखा गया है और वचन हमें बताता है कि जहां भी हम रहे, चाहे घर पर या कलीसिया पर या खेतों पर, जहां भी हम परमेश्वर को पुकारेंगे वे हमारे प्रार्थना को सुनेगा। तो दोस्तों, इस आराधना के गीत पर आप घर पर बैठे हुए हमारे साथ शामिल हो सकते हैं और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको आशीष देगा। और मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि इस गीतों के द्वारा पिता परमेश्वर आप सभी से बात भी करेगा। तो आइए दोस्तों, हम परमेश्वर की इबादत सजदा करते हैं मिलकर। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तू महान है। वचन कहता है कि तेरी करुणा मनुष्यों के लिए सदा के लिए है। पिता परमेश्वर, शुक्रिया आज के एक सुंदर दिन के लिए। शुक्रिया पिता परमेश्वर जो आपने हमें सुबह जगाया, एक और दिन हमें देखने के लिए मिला। पिता परमेश्वर, तेरी कृपा से आज के दिन हम देखने पाए हैं। पिता पूरे दिन तू हमें संभालता है। पिता परमेश्वर, प्रार्थना है स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस समय पिता हर एक विश्वासी जन अपने संतानों की सुधि ले। जितने हमारे विश्वासी भाई बहन हैं उन सब की सुरक्षा भी करना पिता, हमें आशीष दे पिता। धन्यवाद दुआओं को सुनने के लिए स्वर्गीय पिता। शुक्र स्वर्गीय पिता परमेश्वर। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पे कर।
थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद पवित्र पवित्र पिता परमेश्वर। वचन कहता है जो तू है और था और जो आने वाला है, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। जितने पिता इस गीतों को गा रहे हैं पिता, आराधना में आपके साथ संगति को रखे हुए हैं पिता, सभी को आशीष दे पिता। यस पिता, पिता परमेश्वर, कृपालु और दयालु पिता परमेश्वर, अपार स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, हम अपने मुंह से, अपने होठों से, अपने हृदय से पिता तेरी महिमा को करते हैं पिता। यस, थैंक यू लॉर्ड। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं, लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आके नाम। शुक्रिया
हृदय से आपका शुक्रिया पिता परमेश्वर इस दिन के लिए। यस धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमने जो आपकी महिमा के लिए, आपके सम्मान के लिए और आपके ही आदर के लिए इस गीतों को गाए हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप हमारे मांगने से पहले सब कुछ जानते हैं पिता कि हमारे क्या क्या आवश्यकताएं हैं। इसलिए पिता परमेश्वर, हम आपसे उन वस्तुओं को नहीं मांग रहे पिता, न उसे पिता जो आपसे बाहर हो। हमें सब कुछ चाहिए पिता परमेश्वर, परंतु आप में रहते हुए पिता जो आपको उचित और अच्छा लगता है पिता परमेश्वर, उस फल को हर एक को प्रदान करना है पिता। धन्यवाद हमारी दुआओं को सुनने वाले पिता परमेश्वर, हमें आशीष देने वाले पिता परमेश्वर, हमारे आंसुओं को निहारने वाले पिता परमेश्वर और प्रार्थना और विनती के उत्तर को देने वाले पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपको देते हुए पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ इस दुआ को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। वंस अगेन एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाल कुदूस नाम में मैं अगेश्वर वर्मा एक बार फिर सभी को दिल से सलाम और स्वागत करता हूं। आप सभी को पता होगा कुछ दिनों के लिए स्थायी रूप से कलीसिया बंद है, परंतु मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी परमेश्वर का जो कीमती समय है उसे आप अपने अपने घर पर दोगे। मैं विश्वास करता हूं कि हर दिन आप परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा बातें करेंगे, और मैं ये भी विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के जो वचन है अर्थात हर दिन के मन्ना आप अपने अपने घर पर खाते रहोगे। दोस्तों, भले ही हम दूर हैं परंतु आत्मा में हम एक ही हैं, क्योंकि हम एक ही पिता की संतान है दोस्तों, और हम सभी प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र बॉडी देह से जुड़े हुए हैं। इसीलिए अब हताश या निराश ना होना दोस्तों, प्रभु के आशीष आपके साथ सर्वदा बने रहेगा। और अब विश्वास करिए, मैं आप सभी के लिए कंटिन्यू प्रार्थना करते रहूंगा। आप विश्वास रखिए, मैं हमेशा प्रार्थना में आपकी ओर से युद्ध लड़ता रहूंगा। इसीलिए दोस्तों, खुदा के जो वक्त है, समय है, उसे हमेशा प्रभु को देते रहना। मैं सच कहता हूं, कोई भी रोग, कोई भी महामारी आपको छू नहीं सकेगा दोस्तों। वचन कहता है कि वे तेरे और दाहिने और 10,000 बाएं और 20,000 गिरेंगे, कोई भी आपको छू ना पाएगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप सभी यहाँ बैठे हुए हैं, बहन लोग बाएं तरफ, भाई लोग दाएं तरफ, और अभी भी मैं कल्पना कर सकता हूँ, मुझे कल्पना करना अच्छा लगता है दोस्तों कि वो हंसते हुए चेहरा, वो मुस्कुराते हुए चेहरा अभी भी मेरे सामने है। तो जहाँ भी रहें, एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से जयकारा लगाएं। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। कोविड-19 कोरोना वायरस का कहर तेजी से फिर फैलने लगा। जब जब लोगों ने सोचा कि कोरोना अब कंट्रोल होने लगा, कोरोना अब नियंत्रण में आने लगा, हमारे जीवन का जो पहिया है अब सही पटरी पर चलने लगेगा, जैसे जैसे लोगों ने ये सोचा उसी समय कोरोना और तेजी से बढ़ा है दोस्तों। आज लगभग तीसरे साल हो गया कोरोना से लोग आज भी लड़ रहे हैं।
आपको नहीं लगता दोस्तों, 2 मिनट के लिए आप सोचिए, कोई नहीं चाहता कि अभी कोरोना वायरस इस पृथ्वी से मिट जाए। कोई चाहता है कि कोरोना वायरस अभी भी इस पृथ्वी पर बने रहे। कोई चाहता है कि खोए हुए लोग, भटके हुए लोग, पाप करने वाले लोग, बुराई में जीवन जीने वाले लोग उसे पुकारे। आमोस 3:6 में लिखा है, क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर पर या किसी देश पर कोई विपत्ति आएगा? बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर के भेजे बिना कोई भी विपत्ति किसी भी नगर या देश पर नहीं आता दोस्तों। तो कोई चाहता है कि अभी भी कोरोना वायरस यहाँ पृथ्वी पर रहे, ताकि लोग अपने पापों से, गुनाहों से तौबा करें, पाप और गुनाह ना करें। अब सबसे बड़ा सवाल हमारे विश्वासी के जीवन पर आता है, इस समय हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? इस समय हम विश्वासियों को क्या करना चाहिए, मुझे बताइए। हमें क्या करना होगा इस समय दोस्तों? यस, हमें इस समय जो सर्वप्रथम है विश्वासी का कह सकते हैं कर्तव्य है, वो है प्रार्थना। ध्यान से सुनिए दोस्तों, प्रार्थना हम विश्वासी का श्वास है। प्रार्थना करने से हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं। प्रार्थना करने से हम परमेश्वर से हमेशा जुड़कर रहते हैं। प्रार्थना हमें परमेश्वर से जोड़े रखता है। प्रार्थना हमें परमेश्वर के आवाज़ों को सुनने में मदद करता है। प्रार्थना के द्वारा हम बड़े बड़े समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। प्रार्थना करने से विपत्ति हमारे जीवन पर नहीं आएगा दोस्तों। प्रार्थना करने से एक दूत है जो हमारी सर्वदा रक्षा करेगा दोस्तों। प्रार्थना ही है जो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रार्थना विश्वासी का श्वास है। अब बिना श्वास ले क्या इस पृथ्वी पर रह सकते बिना ऑक्सीजन के श्वास का? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। 5 मिनट भी आप जीवित नहीं रहोगे। उसी प्रकार से एक विश्वासी बिना प्रार्थना के जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिए दोस्तों, अपने समय को बर्बाद मत करिए। आपका जो समय है उसे परमेश्वर को दीजिए। ये टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, ये मोबाइल, ये टीवी, ये बॉक्स पर अपना समय बर्बाद ना करिए। बुरे संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देते हैं। बुरे संगति पर ना चले जाएं। बुरे लोगों के साथ संगति ना करें। परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप प्रार्थना करो। कुछ दिन पहले मैं बहुत बीमार था। मुझे सर्दी, जुकाम, सिर में दर्द, फीवर आदि प्रकार की समस्या आ रहा था दोस्तों। और इतना अधिक सिर में दर्द हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। आप यकीन नहीं करोगे, मैं वचन नहीं पढ़ पा रहा था, मैं अपने आंख को खोल नहीं पा रहा था। उस समय एक ही है जिसे मैं कर पा रहा था, और वो है प्रार्थना। मैं परमेश्वर से सिर्फ प्रार्थना कर रहा था और कह रहा था कि पिता परमेश्वर, देख मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, परंतु एक काम है जिसे मैं भले भांति कर सकता हूं, आंख बंद करके भी, और वो है प्रार्थना। मैं आपका प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, आप मुझे इन सब से छुड़ा लें। और मैं प्रार्थना करते गया दोस्तों, और सभी चीज, सर्दी, जुकाम, फीवर, सिर के दर्द चला गया। वचन हमें कहता है याकूब 5:13, यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करें। यदि आप दुख में हैं दोस्तों तो आप प्रार्थना करें। अय्यूब कहता है वो दिन नष्ट हो जाए जिस दिन मैं पैदा हुआ था। वो दुखी में था, वो प्रार्थना करने लगा परमेश्वर पिता से। मूसा कहता है मैं इन लोगों के साथ क्या करूं, ये लोग मुझ पर पथराव करने वाला है। और मूसा घुटना टेक कर प्रार्थना करने लगा। वचन हमें बताता है दोस्तों कि यदि आप दुखी हैं तो आप प्रार्थना करें। मैं आपसे सच कहता हूं, जब आप प्रार्थना करना शुरू करोगे आपके अंदर एक आशा उत्पन्न होगा। जब आप पिता परमेश्वर को पुकारने लगोगे आपके अंदर आनंद आना शुरू हो जाएगा। मैं सच कहता हूं, कितनों भी दुख या कितनों भी तकलीफ में क्यों न हो, अय्यूब के जैसे। अय्यूब कहता है, अय्यूब के पत्री 19:25 में, मेरे ख्याल से, मुझे निश्चित है, मुझे विश्वास है, मेरा छुड़ाने वाला खड़ा हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों, आप प्रार्थना करें। दूसरा लहर आ गया, तीसरा लहर आने वाला है, आ भी जाएगा।
परंतु आप प्रार्थना करें। प्रार्थना आपकी सुरक्षा का गारंटी है दोस्तों। प्रार्थना आपकी रक्षा करेगा दोस्तों। भजनकार ने कहा, हमारा रक्षक कभी भी ऊँघाता नहीं है, वो ना कभी वो सोता है। वो हमारा रक्षक है दोस्तों, वे आपका रक्षा करेगा। मैं निर्गमन पढ़ रहा था वचन, और 22-23 अध्याय में मैंने पढ़ा, परमेश्वर कहता है, देख मैं एक दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूं जो तुझे रास्ते बताएगा। कितना महान हमारा परमेश्वर है दोस्तों कि वे अपने सामर्थी दूतों को हमारे लिए भेजता है। इब्रानियों 1:14 में लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाले आत्मा नहीं है जो उद्धार पाने वालों के लिए भेजे जाते हैं। सोचिए, परमेश्वर पिता एक दूत को हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए भेजता है दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, परमेश्वर के जो समय है, प्रार्थना का जो आपका वक्त है, उसे बिल्कुल आप परमेश्वर को दो। मैं ये नहीं चाहता दोस्तों कि बाद में आपको पछताना पड़े। वचन हमें कितना स्पष्टता से बताता है। दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनागो कितना महान व्यक्ति था दोस्तों। हमारे लिए वो आदर्श योग्य है। मैं सच कहता हूँ, हर एक विश्वासी के लिए मोटिवेशन है, प्रेरणादायक है दोस्तों वो लोग। सोचिए, उन लोग इतना महान व्यक्ति थे जो हर दिन पिता परमेश्वर के लिए 3 बार समय निकालकर प्रार्थना करता था दोस्तों। 3 बार हर दिन। सोचिए, 3 बार परमेश्वर के सामने उपस्थित होते थे, 3 बार परमेश्वर की इबादत करते थे। कोई भी वक्त हो, कोई भी समय हो, उसके वक्त और समय को नहीं छीनता था। चाहे राजा की आज्ञा क्यों ना हो, फिर भी वे अपने समय परमेश्वर को देता था। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, प्रार्थना करने में, अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में सुस्ती ना करें, आलसी ना करें। शैतान यही चाहता है कि आप प्रार्थना ना कर पाओ। शैतान यह चाहता है कि आप कभी भी दुआ ना कर पाए। शैतान चाहता है कि आप प्रार्थना, दुआ, खुदा से दूर रहें। इसीलिए वो आपको ना बिजी कर देगा। मैं आपसे सच कहता हूं, विश्वासों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम और झूठ बोलना क्या है, आपको पता है? विश्वासी जो आज सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं, मैं बिजी हूं, मैं बहुत बिजी हूं, और खुदा ऊपर से हंसता है और कहता है, देख रहे कितना बड़ा फेंकू है ये। कह रहा है मैं बिजी हूं और पबजी खेल रहे हैं। कह रहा है मैं बिजी हूं भैया, प्रार्थना नहीं कर पाता और टीवी सीरियल देख रहे हैं। कह रहा है मैं बिजी हूं और 4 घंटा गपशप मार रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, और कह रहा है मैं बिजी हूं। बताओ ये कैसा बिजी है दोस्तों? क्यों दोस्तों? क्यों परमेश्वर के लिए आज विश्वासियों के पास इतना वक्त नहीं है? वचन कहते हैं इब्रानियों 3:15, यदि उसका शब्द सुनो तो मन को कठोर मत करिए। जब आप दुनिया भर के संसारिक काम करते हो, क्या आत्मा आपसे बात नहीं करता? आपकी आत्मा आपको काटने के लिए नहीं दौड़ता? जब उसके शब्दों को आप सुनते हो तो क्यों अपने हृदय को कठोर करते हो दोस्तों? क्यों पश्चाताप नहीं करते? क्यों परमेश्वर से नहीं कहते, पिता आज मुझे क्षमा कर दे, मैंने सचमुच गलत किया। सचमुच पिता परमेश्वर, मैंने आपके समय, आपके वक्त को मैं संसार को दे दिया, मुझे यह नहीं करना चाहिए था। क्यों अपने मन को फिरौन के जैसे कठोर कर लेते हो दोस्तों, उसके शब्दों को सुनने के बाद भी? क्यों दोस्तों? मैं आपसे सच कहता हूं, प्रार्थना करिए दोस्तों। प्रार्थना बंद दरवाजे को खोल देता है। प्रार्थना करिए, मैं आपसे सच कहता हूं, प्रार्थना के द्वारा आपकी उम्र भी बढ़ेगा दोस्तों। प्रार्थना करें, परमेश्वर पिता पर अपनी करुणा को बरसाएगा, आपको बरकत देगा दोस्तों। हर एक काम पर आपके आशीष देगा। जो काम करोगे वो सफल होगा। आपको याद होगा बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया है जिसका नाम हिजकिय्याह था। वो राजा थे इजराइल का दोस्तों, और वचन कहता है कि उसका जीवन खत्म होने वाला था। जितना उसका उम्र था वो पूरा हो गया था।
परमेश्वर ने अपने दास नबी से कहा, जाकर हिजकिय्याह राजा से कह दे उसका समय समाप्त हो गया है, अब वो मरने वाला है, और जिस बीमारी के कारण मरने वाला है वो बीमारी से वो अच्छा नहीं होगा। नबी भविष्यद्वक्ता यशायाह हिजकिय्याह राजा के पास चला गया। राजा से कहा, परमेश्वर की यह वाणी है, परमेश्वर कहता तेरा समय समाप्त हो गया है, अब तू परमेश्वर के पास जाने वाला है। देखिए दोस्तों, वचन कहता है कि हिजकिय्याह जो राजा था वे अपने खाट में बाएं तरफ या दाएं तरफ मुड़ा और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर से दुआ करने लगा और कहने लगा, पिता परमेश्वर मुझ पर दया कर, तू दयालु है। पिता परमेश्वर मुझ पर कृपा कर, तू कृपालु है। पिता परमेश्वर यदि मुझसे कुछ भी गलती हुआ है, यदि मुझसे कुछ भी अपराध हुआ है तो उसके अनुसार तू मुझे दंड ना दे। पिता परमेश्वर मुझे माफ कर दे। देखिए वो प्रार्थना कर रहा था, भविष्यवक्ता अभी बाहर नहीं गया था, आंगन में ही पहुंचा था। परमेश्वर के दूसरा वाणी पहुंच गई यशायाह के पास, जाकर हिजकिय्याह राजा से कह दे मैंने उसके प्रार्थना को सुन लिया, उसने दुआ किया, उस दुआ को मैंने सुन लिया। उससे कहे कि 15 साल उसका उम्र और बढ़ गया, 15 साल वो और जीवित रहेगा। हालेलुया। सोचिए ना मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, यदि राजा हिजकिय्याह प्रार्थना नहीं करता तो क्या उसकी उम्र बढ़ता? क्योंकि उसके जीवन समाप्त होने वाला था दोस्तों। परंतु उसने क्या किया? प्रार्थना किया परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, कन्विंस हुआ दोस्तों, अंगीकार किया, परमेश्वर से माफी मांग लिया और परमेश्वर ने 15 साल उसकी उम्र को बढ़ा दिया। आप विश्वास करोगे या नहीं करोगे मुझे यकीन नहीं है, पर मुझे यकीन है दोस्तों, 2021 में मुझे कोरोना हो गया था, कोविड पॉजिटिव हो गया था। मैं बहुत सारे तकलीफ एक साथ आया, शुगर आया, टॉन्सिल हो गया दोस्तों, निमोनिया हो गया, इतना कुछ शरीर में हो गया था कि एक व्यक्ति को बचना नामुमकिन था दोस्तों। शुगर नहीं तो शुगर भी आ गया था। सोचिए, मैं खाना नहीं खा पा रहा था, ना मीठा नहीं खा पा रहा था, ना तो खट्टा नहीं खा पा रहा था, टाइफाइड भी हो गया था। सोचिए, मैं मसालादार भी सब्जी कुछ भी नहीं खा रहा था। ऐसा हो गया था मेरे पास कोई भी प्रकार के खाने के वस्तु नहीं था। मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रहा था, पर मुझे यकीन था ईश्वर पर, और मैं रोज का भोजन खाना स्टार्ट किया दोस्तों। वो था परमेश्वर के वचन, और मैं परमेश्वर से कहने लगा दोस्तों, प्रभु आपने कहा है और आपके वचन हमें कहता है कि आपके हर एक कोड़ा मेरे हर एक बीमारी को उठाता है। आप हमारे निर्बलताओं में हमें बल देते हैं पिता। मैं प्रार्थना करता हूं, इस शरीर को तू चला। मेरे शरीर कमजोर है, मैं निर्बल हूं, मैं नहीं चल पाता, ना चल सकता हूं, लेकिन तू मुझे चला। और मैं आपसे सच कहता हूं दोस्तों, उस समय प्रार्थना मुझे संभाला, और प्रार्थना ही है जो मुझे चंगा किया और मेरे उम्र को बढ़ा दिया दोस्तों। आज मैं जीवित हूं, श्वास ले रहा हूं, आज मैं आपके सामने प्रचार कर रहा हूं। यह परमेश्वर की कृपा से है दोस्तों। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आप बस प्रार्थना करिए, आपके लिए भी एक द्वार खुलने वाला है। प्रकाशित वाक्य पर लिखा है, देख मैं तेरे लिए एक द्वार खोलता हूं जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता दोस्तों, कोई भी नहीं। सर्वशक्तिमान के दरवाजा को कौन बंद कर सकता है दोस्तों? परंतु दरवाजा उनके लिए ही खुलता है जो परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताता है, जो परमेश्वर के साथ अपने हर एक चीज को साझा करता है, बांटता है, चाहे वो अच्छाई हो चाहे वो बुराई हो। पिता परमेश्वर, आज मैंने बुराई का काम किया, क्या आप मुझे क्षमा करोगे? 100% परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। पिता परमेश्वर, आज मैं बाहर जा रहा था, मैं एक व्यक्ति को मिला, वे उसके पास कपड़ा नहीं था। पिता मैंने उसको एक कपड़ा दिया, वो भूखा था, मैंने उसे होटल पर लेकर खाना खिलाया। अब क्यों परमेश्वर के साथ ये सब कुछ साझा नहीं करते दोस्तों? पिता परमेश्वर, मैं घर से बाहर गया, मेरे पड़ोसी ने मेरे निंदा किया परमेश्वर पिता, परंतु मैंने उसे आशीष दिया। क्यों अपना सब कुछ आप परमेश्वर के साथ साझा नहीं करते दोस्तों? सब कुछ साझा करें, अपने अच्छाइयों को, अपने बुराइयों को, अपने निराशाओं को, अपने चिंताओं को, सब कुछ उसके साथ बांटे। वह आपका परम पिता है। अब विश्वास करिए दोस्तों,
अब उसके साथ जुड़े हुए हैं, अब शाही खून है, आप में मसीहा के खून दौड़ता है। पिता प्रभु यीशु मसीह ने हमारा संबंध परमेश्वर के साथ पुत्र के समान जोड़ दिया है। यीशु ने कई रीति से प्रार्थना करना है, हमारे पिता, प्रार्थना करिए उससे दोस्तों, कहे है हमारे पिता, मुझे आज ये सब चीज की जरूरत है, हे हमारे पिता, मैं थोड़ा डर में हूं, मैं थोड़ा भय में हूं क्योंकि कोरोना वायरस बढ़ रहा है। पिता परमेश्वर, मुझे भी सर्दी जुकाम हो गया है, कहीं ये कोरोना तो नहीं है? पिता मेरे भय को तो दूर कर दे। हालेलुया। भजनकार कहता है दोस्तों, वो हमारे सारे पापों को क्षमा करता है और हमारे सारे रोगों से चंगा करता है। हर एक रोगों से दोस्तों, जितने भी पृथ्वी पर रोग हैं उन सब से वो आपको चंगा करेगा। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपसे सच कहता हूं दोस्तों, आपके लिए भी एक द्वार खुलने वाला है। आप और मैं जिस दिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाया, यीशु मसीह पर ईमान को लाए, उसी दिन हमारे लिए वो दरवाजा खुल गया है। सभी कहना, मेरे लिए एक दरवाजा खुला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, यीशु के नाम में। आमीन। आपको पता है वो दरवाजा कौन सा है दोस्तों? क्या आपको पता है वो दरवाजा कौन सा है जो आपके लिए खुलता है? प्रकाशित वाक्य पर लिखा है, जो दरवाजा आपके लिए खुलता है वे आशीष का दरवाजा है, वे बरकत का दरवाजा है, वे चंगाई का दरवाजा है, वे शांति का दरवाजा है, वे आनंद का दरवाजा है दोस्तों। आदि प्रकार के वो दरवाजा है जो आपके लिए खुल गया है। यदि आपके मन पर अशांति है, आप बेचैन हो, डिप्रेशन में हो, परेशान हो, फ्रस्ट्रेशन पर हो, वे दरवाजा आपके लिए खुल गया है, तुरंत आप शांति पाओगे। परंतु इसके लिए आपको प्रार्थना में बैठना होगा। आप बीमार हो, आपको सर्दी जुकाम है, सिर में दर्द है या किसी भी प्रकार की बीमारी है, प्रार्थना में बैठे, वे दरवाजा आपके लिए खुल गया है, चंगाई आने वाले है आपके जीवन पर। हालेलुया। फिलिप्पियों पर लिखा है 4:6, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारी हर एक बात निवेदन, विनती, प्रार्थना और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समीप प्रस्तुत किया करो। हालेलुया। एक भी बात की चिंता मत करो दोस्तों, सब बातों को धन्यवाद दीजिए, निवेदन रखिए, परमेश्वर के सामने रख दो। वो गीत को हम गाते हैं ना, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आते, विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है और उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, किसी भी बात की चिंता मत करिए। तुम में से ऐसा कौन व्यक्ति है जो चिंता करके अपने आयु में एक घड़ी भी बढ़ाता हो? बताओ मुझे। पर मैं आपसे सच कहता हूं, चिंता के बाइबल पर लिखे कोई इलाज नहीं है। चिंता करने वाले व्यक्ति एक दिन जाकर चीता में लेट जाते हैं। सोचिए, चिंता और चीता बहुत निकट है दोस्तों, लेकिन एक है जो आपकी चिंता को उठा सकता है। पीटर कहता है, जॉन माफ करना, पीटर कहता है पतरस, अपनी सारी चिंता, जैसे मैं अपनी सारी चिंता को यीशु पर लाद देता हूं, तुम लोग भी सारी चिंता को उसी को डाल दो, क्योंकि वो आपकी फिक्र करता है। वो फिक्रमंद है। कौन? हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इसीलिए किसी भी बात की चिंता मत करना, परंतु क्या करना? निवेदन, क्या करना? प्रार्थना, क्या करना? विनती, और इन सब को धन्यवाद के साथ यीशु के चरणों पर रख दो। हालेलुया। क्योंकि उन्हें तुम्हारा चिंता है। सोचिए ना दोस्तों, हमारे चिंता करने से क्या आंधी तूफान रुक जाएगा? हमारे चिंता करने से क्या कोविड जो कोरोना वायरस से फैल रहा है रुक जाएगा? चिंता करने से कभी भी नहीं। लेकिन हाँ, प्रार्थना करने से हम सेफ रह सकते हैं, अर्थात हम बच सकते हैं। हालेलुया। या ध्यान से सुनना, अभी हमें चिंता में समय नहीं बिताना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं, परंतु प्रार्थना में समय बिताना है।
हालेलुया। अपने लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करें, अपने गांव वालों के लिए प्रार्थना करें, अपने शहर के लिए प्रार्थना करें, अपने जिला के लिए प्रार्थना करें, अपने राज्यों के लिए प्रार्थना करें, अपने राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करें, अपने देशों के लिए प्रार्थना करें, अपने विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, पद अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें, नेताओं के लिए प्रार्थना करें, डॉक्टरों के लिए प्रार्थना करें। सोचिए दोस्तों, बीमारों के लिए प्रार्थना करें। इतना आपके पास प्रार्थना है, इतना आपके पास प्रार्थना निवेदन है, तो सोचिए ना कि हमारे पास खाली समय है? कितना कुछ है दोस्तों। किनके लिए प्रार्थना करें? ऑल कंट्री, सारे देश के लिए प्रार्थना करें। पुराने नियम पढ़ना दोस्तों, जब जब इजराइल पर विपत्ति आता था, महामारी आता था, उस समय भी मूसा क्या करता था? घुटने में आता था, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था। जब जब महामारी आया है दोस्तों, व्यभिचार के कारण महामारी आया, जनगणना के कारण महामारी आया, आज्ञा तोड़ने के कारण महामारी आया, पुराने नियम पर देखना भरा पड़ा है महामारी, तब तब विश्वासी जन घुटने में आकर प्रार्थना करता था। हालेलुया। क्या आप विश्वास करोगे? उनके प्रार्थना से बहुत सारे लोग बच जाते थे। धर्मी के प्रार्थना से, मूसा के प्रार्थना से, दाऊद के प्रार्थना से बहुत सारे लोग जो नष्ट होने वाले थे महामारी से, उन लोग बच जाते थे। वचन कहता है याकूब 5:16, धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ लोग आशीष पाते, बहुत सारे लोग बच जाते हैं। हालेलुया। वचन कहता है कि धर्मी के प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। क्या प्रार्थना करते हैं दोस्तों? मैं प्रार्थना में बैठूंगा अपने लिए और अपने परिवार के लिए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आपसे मुझे और मेरे परिवार की रक्षा कर। कभी परिवार से भी बाहर देख, परिवार से भी बाहर की करोड़ों लोग हैं, उनके लिए भी प्रार्थना कर। वचन क्या कहता है फिलिपियो, हर एक अपने हित के लिए नहीं परंतु दूसरे के हित की भी चिंता करे। अपने ही भलाई के विषय में नहीं, दूसरे की भलाई के विषय में सोचे। सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए भी प्रार्थना करें। हालेलुया। ध्यान से सुनना दोस्तों, अभी हम सभी का एकमात्र सहारा है और वो है प्रार्थना। किसी ने अच्छा बात कहा दोस्तों, पैसों के साथ साथ दुआ भी कमाना चाहिए लोगों को। पैसा कमाना कोई गलत नहीं है, लेकिन साथ साथ में दुआ भी करना चाहिए, क्योंकि दुआ वहां काम करता है दोस्तों जहां पैसा काम नहीं करता। हमारे बहुत सारे भाई लोगों का कहना था, मैंने टीवी पर भी देखा, ये कोरोना वायरस तो सिर्फ गरीबों के लिए है। ये कोरोना वायरस ना कोविड-19 सिर्फ गरीबों को हो रहा है, अमीर लोगों को तो नहीं हो रहा है। कितने सारे लोग ये बातों को कहते हैं, लेकिन ये गलत है दोस्तों। यू आर रॉन्ग, आप गलत हो। सोचिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोरोना वायरस हो गया। सोचिए, वो क्या गरीब व्यक्ति है? एमपी, कितने बड़े बड़े एक्टर, जो एक्टर लोग हैं जो फिल्म पर नाटक के काम करते हैं, नौटंकी करते हैं, उन्हें भी कोविड-19 हो गया। क्या इन्हें किसी भी, इन लोग को कमी है पैसा? करोड़ों रुपए इनके पास। सोचिए ना, मैं पेपर पढ़ रहा था, अमेरिका का राष्ट्रपति जो पहले था, पिछले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उसे कोरोना हो गया था। ठीक, क्या कोरोना वायरस सिर्फ गरीबों को हो रहा है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं प्रार्थना करिए, दुआ करिए। जहां पैसा काम नहीं आता ना दोस्तों, वहां प्रार्थना काम कर दिया जाता है। डॉक्टर भी हाथ उठा देता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। एक भाई का बहुत बड़ा गवाही है दोस्तों, जवान लड़का था और रायपुर में भर्ती था। डॉक्टर जवाब दे दिया था उसे कोविड-19 हो गया था, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, फेफड़ा लगभग पूरा खत्म हो गया है, कीड़ा सारे फेफड़ा को खा गया है। वो वेंटिलेटर में था, मशीन के द्वारा सांस ले रहा था। डॉक्टर ने हाथ उठा दिया था, कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन उनके माँ और उनके पिता को विश्वास था परमेश्वर पिता पर। उन लोग दुआ करने लगे, प्रार्थना निवेदन भेजा, मेरे पास भी आया, और उनके लिए जवान लड़का था, प्रार्थना करने लगे मिलकर, और प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने दिया। वो लड़का अभी भी जीवित है।
वहां पैसा काम नहीं आया दोस्तों, डॉक्टर भी पीछे हट गए थे। वहां दुआ है जो उसे जीवित रखा, प्रार्थना है जो उसे उसके पैर में खड़ा कर दिया। हालेलुया। क्या आप प्रार्थना के महत्व को समझते हैं दोस्तों? मुझे बताइए, कितने लोग समझते हो प्रार्थना के महत्व? क्यों पूरे रात यीशु मसीह प्रार्थना करता था? वो तो खुदा का, गॉड का सन था, बेटा था। क्यों यीशु पूरे रात परमेश्वर से प्रार्थना करता था? मुझे बताइए। क्यों 5000 लोगों को खिलाने से पहले उसने दुआ किया रोटी और मछली को लेकर? क्यों लाजर को जिंदा करने से पहले यीशु ने प्रार्थना किया? क्यों? वो तो परमेश्वर का बेटा था। यीशु ने कहा, पिता ने सब कुछ मुझे सौंप दिया है, ये पूरे पृथ्वी मेरे अधीन है, मैं जो चाहूंगा वो पृथ्वी में कर सकता हूं, मैं बोलूंगा पृथ्वी में वो होगा। फिर क्यों यीशु मसीह प्रार्थना करता था दोस्तों? वचन कहता है कि यीशु मसीह हमें एक आदर्श और चिन्ह दे गया है। जैसे प्रभु यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करता था, उसके बिना वो नहीं रह सकता था, वो उससे दूर नहीं रह सकता था, उसी प्रकार से आपको भी प्रार्थना करना होगा अपने पिता परमेश्वर से। आप उससे दूर रहकर जीवन नहीं जी सकते। यदि अब आप उससे दूर हो तब मरोगे। वचन कहता है, मैं दाख लाता हूं, तुम डाली हो, तुम मुझ पर बने रहो तो ही तुम फल लाओगे। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखिए, वो प्रार्थना योद्धा था। मूसा के जीवन को देखिए, दाऊद राजा के जीवन को देखिए, इन लोग योद्धा थे। प्रेरितों के जीवन को देखिए, हर एक चीज के लिए इन लोग प्रार्थना करते थे घुटने पर आकर। परंतु आज प्रार्थना योद्धा कहां गया दोस्तों? कहां गया वो प्रार्थना योद्धा जो लोग घुटने में आकर प्रार्थना करते थे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर चीज के लिए आप घुटने पर आ जाओ, बिल्कुल नहीं। ऐसा ना सोचना पास्टर जी ने कहा घुटने पर आकर प्रार्थना करना चाहिए, मेकअप लगा रहे घुटने पर आ गए, प्रभु अच्छा मेकअप लगा दे। ये नहीं है। प्रार्थना के अर्थ है दोस्तों कि घुटने में आना, परमेश्वर के सामने दीन बनना, परमेश्वर के सामने नम्र बनना, पोलाइट बनना। फिर देखिए परमेश्वर पिता को घुटने से उठाएगा, सिरे से लगाएगा, चट्टान पर खड़ा करेगा। परंतु दुख की बात है कि आज वो प्रार्थना योद्धा कहां गए दोस्तों जो घुटने में आकर प्रार्थना करते थे? मुझे बताओ, अब कब घुटने में आए? कब घुटने में आकर आपने प्रार्थना किया? मुझे बताओ, कोई दिन याद है आपको? यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना घुटने में आऊंगा, ना हाथ उठाऊंगा, ना सिर झुकाऊंगा, ना प्रार्थना करूंगा। ये कैसे है आप यीशु के पीछे चलने लगो? मुझे बताओ, ये कौन सा लक्षण है किसी विश्वासी में नहीं पाया जाता जो आप में पाए जाते हैं? बताओ ना मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों। घुटने में आकर घंटों भर लोग दुआ करते थे, प्रार्थना करते थे, परमेश्वर के सामने रखते थे अपने निवेदन को, आंसू बहा बहा कर दोस्तों घुटने में, जब तक परमेश्वर आकर उनके आंख से आंसू को ना पोंछ ले, उन्हें घुटने से ना उठा ले। उन लोग घुटने पर से ऊपर नहीं उठते थे, बैठे रहते थे जब तक खुदा ना आ जाए। आज ऐसे प्रार्थना योद्धा कहां है दोस्तों? मुझे बताओ ना। सो प्रार्थना करते हैं और सो जाते हैं, राइट? आंख बंद कर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, वो आखिरी पद तक सो जाते हैं। बताइए मुझे, क्यों आपके मोटा मोटा गर्दन आज नहीं झुकते दोस्तों? क्यों आपके घुटना परमेश्वर के सामने नहीं झुकते? क्यों आपके हाथ आज ईश्वर के सामने नहीं उठ रहे हैं? क्यों आप प्रार्थना में समय नहीं बिता रहे हो दोस्तों? क्या यीशु मसीह ने नहीं कहा मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 के 41 में, जगते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। यीशु ने क्या कहा दोस्तों? प्रार्थना करो, हे पिता, अपने पिता से प्रार्थना करो
कि हमें सारे बुराइयों से बचा। और यीशु यहां क्या कर रहा है कि परीक्षाओं में ना पड़ो। इसके लिए क्या करना होगा आपको? जोर से कहे, आपको क्या करना होगा? यीशु ने क्या कहा? 2 चीज कहा है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। मैंने अभी आपको बताया 2 चीज। सोने वाला प्रार्थना नहीं करता। यशायाह 38 के 17 में लिखा है, जो सो गया, जो कब्र में पड़ा है, वो सच्चाई की आशा नहीं रख सकता। सोना अर्थ समझते हो? अभी कितने सारे लोग हैं इतने आलसी, 18 घंटा, 16 घंटा, 12 घंटा सोते हैं। बताओ, इन्हें सोने की बीमारी लग गई इन्हें। सच कह रहा हूं, लेजी हो गए हैं, बहुत बड़ा आलसी है। जिस दिन खुदा भी आएगा तो उसे भी कहेगा, प्रभु कल आना, अभी मैं सो रहा हूं। आपके लिए वेट करे वो खुदा। सिर्फ खाना है, सोना है, सोना है, खाना है। उठा, मम्मी खाना दो, खा लिया, फिर सो गए। मैं सच कह रहा हूं, ये सबसे बड़ा अजगर है। हाँ, पेटू पियक्कड़ है। ये वचन इन पर ठीक बैठता है। 2 चीजें जो यीशु ने कहा दोस्तों, मत्ती 26 के 41 में। पहला, जगते रहो। हालेलुया। जगने वाला ही प्रार्थना कर पाएगा, सोने वाला प्रार्थना नहीं कर पाएगा। सोने के लिए काफी है, 6 घंटा सो गए, बहुत है। क्यों ज्यादा सोते हो दोस्तों? ये नीति वचन पर सुलेमान ने कहा, हे आलसियों, चींटी को देखो। मैं पेपर पर पढ़ रहा था, वो सिर्फ 16 मिनट सोते हैं। कितना? बाकी वो दिन रात परिश्रम करते हैं। हे आलसियों, चींटी को देखो, दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, और तुम्हें देखो, थोड़ा और सो लेना चाहिए, एक और झपके, थोड़ा और छाती में हाथ रखे हुए सो जाओ। हमेशा के लिए सोओगे तुम लोग अभी पृथ्वी पर, फिर मरने के बाद दूसरे मृत्यु आएगा नरक पर। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, ऐसा काम मत करिए। अभी आपको सोने में अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। अभी आपको जगते रहना है और प्रार्थना करना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं जगूंगा, दूसरे को भी जगाऊंगा। हालेलुया। प्रार्थना करिए, घर में चिल्लाकर प्रार्थना करिए। सो रखा है, हे आलसी उठो, मुर्दे में से जी उठो, ताकि प्रभु का रोशनी तुम पर चमके। हालेलुया। पता है, जब गांव में कुछ कार्यक्रम होता है, लाउड स्पीकर कितनी तेजी से कान पर आता है, राइट? वो हमें सोने नहीं देता, परेशान करता है। समझ में आ रहा है? आपके साथ भी होता होगा। मेरे साथ कुछ दिन पहले हुआ था, बहुत ज्यादा परेशान हुआ मैं कहा कोई बात नहीं, ठीक है प्रभु। दोनों कान को बंद किया उंगली से ऐसा, और प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं आप सभी से, मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, प्रार्थना करिए, घुटने पर आइए। हर दिन आना जरूरी नहीं है, लेकिन जब जब आपका आत्मा कहता है कि आज घुटने में आकर आपको दुआ करना है, तो प्रार्थना करिए। व्यक्तिगत प्रार्थना करिए। जब आप अकेले में प्रार्थना करते, घुटने पर आ जाइए। मैं सच कहता हूं मेरे दोस्तों, जितने आप परमेश्वर के सामने झुकोगे, कभी भी आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। परमेश्वर के सामने हाथ उठाओ कि कभी भी किसी व्यक्ति के सामने हाथ उठाना नहीं पड़ेगा। मैं आपसे सच कहता हूं, जितना आप परमेश्वर पर विश्वास करोगे, कभी भी 1 रुपया किसी के साथ लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे जल और तुम्हारे अन्न पर आशीष दूंगा। मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोका को खोल दूंगा। मैं तुम्हारे लिए चट्टान से भी पानी बहा दूंगा। बस परमेश्वर पर भरोसा रखें, प्रार्थना करें, वो आपके लिए सब कुछ कर देगा। दोस्तों, किसी राजा ने कहा, मुझे किसी बम से या किसी भी मिसाइल से डर नहीं लगता, परंतु विश्वासी के घुटने से मैं डर जाता हूं। यदि वो घुटना में आएगा तो मेरे राज्य को पलट सकता है। यदि वो घुटने में आकर मेरे विरुद्ध प्रार्थना करेगा, फिर मैं परमेश्वर से बच नहीं सकता। इसलिए मुझे किसी बम से डर नहीं है, विश्वासी के घुटने से डर लगता है। हालेलुया। आपके घुटने में आना कितना बड़े सामर्थ्य के काम है। हालेलुया।
जब घुटने में आकर आप हाथ उठाते हो तो याद रखिए उसके प्रति आप हाथ उठा रहे हो जो पूरे दुनिया को हिला देता है। हालेलुया। उसके शब्द से पृथ्वी कांप उठता है दोस्तों। उसके आज्ञा के पालन करता है सूर्य चंद्रमा। अब उसके सामने हाथ उठा रहे हो। वचन कहता है वो राजाओं के राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। वे स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है, वे ऊंचे स्वर्ग पर रहता है। हालेलुया। उसके सामने आप हाथ उठा रहे हो तो सोचिए कभी आप मनुष्यों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा? इम्पॉसिबल, ये कभी नहीं होगा मेरे दोस्तों। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, बस परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे, वे आपको बहुत आयास से देगा। हालेलुया। ध्यान से सुनना, आज हमारे बहुत से भाई बहन घुटने पर नहीं आते, बहुत से भाई बहन हैं शीश नहीं झुकाते, सिर नहीं झुकता, और बहुत से भाई बहन हैं हाथ उठाना भूल गए हैं। उन्हें पता भी नहीं होगा कब उन लोग ये सब चीज किए थे। प्रभु फटकार लगाता है एक कलीसिया को, मेरे ख्याल से इफिसुस के कलीसिया को, और कहता है कि तेरा प्रेम पहले जैसा नहीं रहा। जैसे तूने आरंभ में मुझसे प्रेम किया था ना, वैसा आज तेरा प्रेम नहीं है। जैसे आरंभ में तू मुझसे प्रार्थना करता था, आज वैसे तू प्रार्थना नहीं करता। जैसे शुरुआत में तू घुटना टेक कर हाथ उठाकर मुझसे दुआ करता था, वैसे तू आज नहीं करता। तू कैसे गिर गया? स्मरण कर, थोड़ा सोच, तू कैसे पहले के जैसे प्रेम नहीं रखा और गिर पड़ा। आपने कभी ये सोचा है दोस्तों, मैं क्यों पहले के जैसे प्रार्थना नहीं कर पाता? क्यों मैं पहले के जैसे घुटने पर नहीं आ पाता? मैं पहले के जैसे क्यों नहीं कर पा रहा हूं? मैं कैसे गिर गया? मुझे किसने गिराया? किसने गिराया दोस्तों? क्यों पहले के जैसा प्रेम नहीं रहा, मुझे बताओ। कौन लोमड़ी है? कौन सा झूरिया है जो आपको पहले जैसा प्रेम करने से रोक रहा है? बताओ मुझे। व्हील हेवेल, वो बड़ा मछली अर्थात आपके सास, आपके बहू, आपके पति, आपके पत्नी, कौन आपको रोक रहा है दोस्तों पहले के जैसे प्रेम करने से? मुझे बताइए। ध्यान से सुनिए दोस्तों, वचन ये कहता है यीशु मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता। सोचिए, हमारा प्रभु, हमारा उद्धार करता यीशु मसीह मुंह के बल जमीन पर गिर गया दोस्तों, जब वो क्रूस में चढ़ाने वाला था, और प्रार्थना करने लगा कि पिता मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। क्या आप ये प्रार्थना करते हो दोस्तों? कब आपके आत्मा आपको कोसोटा है? कब आपके आत्मा आपने कहा कि आज आपने गलत किया, आज आपने गुनाह किया, परमेश्वर के आत्मा को दुख पहुंचाया, और आप घुटने पर आए हैं, मुंह के बल आप जमीन पर गिरे हैं और खुदा से, परमेश्वर से माफी मांगे हैं दोस्तों? कब ये काम किए होंगे? ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ठट्ठे में उड़ाया नहीं जाता। परमेश्वर कोई मजाक का विषय नहीं है। पहले के लोग यहोवा के नाम लेने से डरते थे, कांपते थे दोस्तों। हम उसके नाम को कैसे लें, क्योंकि महापवित्र है वो। हम उसके नाम से मुंह से कैसे लें? इसीलिए वो यहवे यहवे कहते थे, यहोवा नहीं पुकारते थे दोस्तों, कांपते थे लोग। लेकिन आज प्रभु यीशु की कृपा से हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर से हमने अपने रिश्ते को सुधार लिए हैं, परंतु परमेश्वर के लिए समय नहीं है। वचन कहता है कि तुम जो परमेश्वर से दूर थे, प्रभु यीशु मसीह के कारण निकट आ गए हैं। तुम पर जो पहले दया नहीं हुआ था, आज यीशु के कारण तुम पर दया हुआ है। तुम पहले परमेश्वर के कुछ भी नहीं थे, लेकिन आज परमेश्वर की संतान हो।
तुम पहले भटके हुए थे, लेकिन आज परमेश्वर के प्रिय हो। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, परमेश्वर से अपने रिश्ते को हमेशा स्थिर रखें, कायम रखें, और उस रिश्ते में कभी भी दरार आने ना दें। मैं सच कहता हूं, आपके वजह से उस रिश्ते में दरार आएगा, खुदा की वजह से कभी दरार नहीं आएगा। हालेलुया। ध्यान से सुनिए दोस्तों, प्रभु यीशु अपने पिता के सामने घुटने पर आ गया, मुंह के बल जमीन पर गिर गया और दुआ करने लगा, आपके लिए प्रार्थना करने लगा, मेरे लिए। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया। ये आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय घर पर पढ़ लेना। उसने दुआ किया महायाजकों के लिए, राष्ट्रों के लिए, राज्यों के लिए। उसने प्रार्थना किया अपने चेलों के लिए, उसने प्रार्थना किया हर एक विश्वासों के लिए। और वो कहता है मत्ती, माफ करना, यूहन्ना 17 के 20 या 21 पद में वो कहता, मैं केवल इन्हीं के लिए नहीं विनती करता, परंतु उनके लिए भी विनती करता हूं जो इनके वचन सुनकर मुझ पर विश्वास करेंगे। अर्थात यीशु मसीह, हमारा प्रभु यीशु मसीह अविश्वासी लोगों के लिए भी प्रार्थना किया। दोस्तों, क्या आप प्रार्थना करते हैं अविश्वासी के लिए? क्या आप प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो अभी हॉस्पिटल पर है, जो कोविड-19 कोरोना वायरस से पीड़ित है? उनके लिए आप दुआ करते हैं जिन्हें आप जानते भी नहीं? वायरस में सुनना गलत रहे हो भैया, क्यों आप नहीं कर रहे हो? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपका कर्तव्य है कि आपको हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने है, उनके लिए भी जिन्हें आप नहीं जानते। हालेलुया। कुछ दिन पहले एक बहन ने मुझसे कहा, भैया मैं उपवास के साथ बैठा हुआ हूं प्रार्थना में, 2 दिन हो गया मैं उपवास में हूं भैया, और इन 2 दिन में मैंने अपने लिए दुआ नहीं किया। ये 2 दिन में मैं उन तमाम लोगों के लिए दुआ किया हूं जो बीमार है, उन तमाम लोगों के लिए दुआ किया हूं जितने निवेदन मेरे पास आए, जिन्हें मैं जानता भी नहीं भैया। मैं 2 दिन हो गए उपवास में बैठी हूं, अरे उन लोगों के लिए दुआ कर रही हूं। और उस बहन ने बहुत सुंदर बात कही मुझसे, और मुझे अपने लिए प्रार्थना करना नहीं पड़ता भैया, मैं दूसरों के लिए दुआ करता हूं और खुदा मुझे सुन लेता है। मैं दूसरों के लिए दुआ करता हूं, परमेश्वर मुझे आशीष देता है, इसलिए मैं अपने लिए दुआ नहीं करता। हालेलुया। प्रभु यीशु को देखिए, उसने राज्यों के लिए, राष्ट्रों के लिए प्रार्थना किया, चेलों के लिए प्रार्थना किया, विश्वासियों के लिए प्रार्थना किया, अविश्वासियों के लिए प्रार्थना किया। हमें भी ये करना चाहिए दोस्तों। हालेलुया। विश्वासी के जीवन का सबसे बड़ा अर्थ कि वे हर एक के लिए दुआ करता है। विश्वासी का कोई बैरी नहीं है, एक को छोड़कर। समझते हो कौन है? एक बैरी है, अपने सास ससुर का नाम ना लेना है शैतान। वे हमेशा परमेश्वर के और परमेश्वर के लोगों के विरोध करते हुए आता है। तो एक ही बैरी है, और वो कौन है? शैतान। बाकी कोई भी बैरी नहीं है। आपने बना लिया तो फिर वो आपकी गलती है, लेकिन परमेश्वर और उनके लोगों का कोई बैरी नहीं है। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन को निकालना, आज आखिरी में वचन निकलवा रहा हूं। इफिसियों 5वें अध्याय 19 और 20 पद। इफिसियों 5वें अध्याय 19 और 20 पद। वचन कहता है, आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। 20 और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। पिता परमेश्वर अपने वचन पर हमें आशीष दे।
4 बातें हैं यहाँ। पहला है आपको भजन करना है, परमेश्वर के लिए स्तुति के गीत गाना है। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। और आत्मिक गीत भी गाना है। पौलुस कहता है मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से भी गीत को गाऊंगा और मैं बुद्धि से भी गीत को गाऊंगा। हालेलुया। कुछ भी हो, मैं बीमार हूं फिर भी मैं स्तुति गीत गाऊंगा, मुझे सर्दी जुकाम है फिर भी मैं स्तुति गीत गाऊंगा, मुझे सिर में दर्द है फिर भी मैं गीत गाऊंगा। कोई मुझे गीत गाने से, प्रार्थना करने से नहीं रोक सकता। हालेलुया। चाहे भूकंप आ जाए फिर भी मैं गीत गाऊंगा, चाहे भूकंप आ जाए अंदर जाते जाते भी मैं गीत गाऊंगा। हालेलुया। तूफान आ जाए, तूफान मुझे उड़वा दे फिर भी मैं उड़ाते उड़ाते गीत को मैं गाऊंगा। हालेलुया। प्रभु आ जाए, प्रभु मुझे स्वर्ग उठा ले फिर भी मैं उठाते उठाते गीत को मैं गाऊंगा। कुछ भी हो जाए मैं गीत गाना नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए पौलुस इफिसियों के कलीसियों को लिखता है कि आपस में भजन और स्तुति के गीत और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। हालेलुया। जो भी आपके पास है, डपली है, बजाते हुए यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया। डपली नहीं है तो 2 सुंदर हाथ है, इसे बजाते हुए, ताली बजाते हुए प्रभु की स्तुति करो। हालेलुया। सुंदर आपके मुंह है, मुंह खोलकर प्रभु की स्तुति करो। होठ हिलाते हुए प्रभु की स्तुति करो। हालेलुया। गुनगुनाते हुए प्रभु की स्तुति करो। चिल्लाते हुए भी प्रभु की स्तुति करो। नाचते हुए भी प्रभु की स्तुति करो। मन पर भी आप प्रभु की स्तुति कर सकते हो। हालेलुया। कितने प्रकार की प्रार्थना है, आप उन सबको कर सकते हो, परंतु करो। हालेलुया। 20 पद बहुत अच्छा, ध्यान से एक बार सुनिए फिर से। सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीहा के नाम से पिता परमेश्वर के धन्यवाद करते रहो। हर बातों के लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो सदा सर्वदा। वो ही धन्यवाद के योग्य है। आमीन। चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आज के वचन से आपने बहुत कुछ ग्रहण किए, लर्न किए, सीखे। और ये आज के प्रचार YouTube पर अपलोड भी होगा। आप चाहो तो इसे एक बार फिर से आप देख सकते हो अपने घर पर। अपनी आंखों को बंद करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। पिता परमेश्वर, स्तुति, आदर और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, तू महान है पिता। पिता मैं विशेष प्रार्थना करता हूं पिता, आज के वचन से जो तूने हमें आशीष दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। पिता परमेश्वर, इन सभी प्यारे भाई बहन आज के वचन के द्वारा अधिक से अधिक प्रार्थना करने में समय को बिताए। जब जब इनके आत्मा कहे घुटने में आकर दुआ करने के लिए, तो घुटने में आने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हमारे भाई बहन हर एक के लिए दुआ करने वाले बनने पाए, हर एक प्रार्थना योद्धा बनने पाए, और सभी को पिता परमेश्वर प्रार्थना करने वाले आत्मा को प्रदान कर पिता। धन्यवाद हमारी दुआओं को सुनने के लिए पिता परमेश्वर। सभी की रक्षा करना, सभी के साथ रहना पिता। सारा आदर महिमा आपको देते हुए स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन।